Welcome to the Ultramind #101. This is your favorite mathematics teacher कृष्णा शर्मा। दोस्तों मैंने पिछले क्लास में जो कि पार्ट 1 का वीडियो मैंने नंबर सिस्टम का बनाया था उसमें मैंने नंबर सिस्टम का पूरा चर्चा किया था। उसमें आपका जो रेशनल नंबर है उसको मैंने बताया था कि उसको हम लोग रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों वही चीज हम यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से सीखेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है नंबर सिस्टम का। दोस्तों अगर आप नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसका ये अगला वीडियो है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम जो क्लास 9th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 2 वाला वीडियो है। इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए ताकि आपका क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है, आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। जो रियल लाइन होते हैं जिसपे हम लोग नंबर को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पे हम लोग रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग सीखते ही सीखते हंसते हंसते सीख लेंगे। देखिए ये देखिए एक होल पार्ट में पहले से ही टूटा हुआ है 2 होल 3/8। ठीक है, तो पहला पार्ट ये जो है 2, ये जो 2 है, तो 2 हमें खोजना है कहाँ है, तो हमें मिल गया कि 2 यहाँ है। उसके बाद आप देखिए एक फ्रैक्शन होगा 3/8, ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, 3/8। अब इस फ्रैक्शन को हमें जो इसका डिनोमिनेटर होता है ना, तो 3 के बाद 2 के बाद, क्योंकि यहाँ पहले 2 है तो 2 के बाद और 3 से पहले जो बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हमें 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमें 7 टाइम्स कट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमने उसे 7 टाइम्स में, तो मतलब 7 टाइम कट किया तो 8 पार्ट में वो टूट गया। ठीक है, अब उसमें हमें क्या करना है कि ये जो 3 है 8 पार्ट में टूटा हुआ है, तो उसमें हमें 3 काउंट करना है, वही हमारा रियल लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। 1 2 3, तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यही आपका 2 होल 3/8 आ जाएगा। यहीं पे आपका 2 होल 3/8 है। फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब ये देखिए ये डायरेक्टली -12/7 लिखा हुआ है, ये आपका होल में नहीं टूटा हुआ है। पहले इसको हम लोग होल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आप लोगों को पता ही होगा, 7 1 जा 7 -5/7, इतना तो आपको पता ही होगा। सॉरी 7 1 जा 7 हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 1 और ये माइनस में इधर आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस में है तो -1 कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, -1 यहाँ। उसके बाद इसको हम लोग -1 के बाद जो -2 है उसमें देखिए क्या, इसको हम लोग कितने पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो आपके दिमाग में अब यहाँ पे देखिए 7 है, 7, ये जो 7 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7, हम लोगों ने इसे 7 पार्ट्स में तोड़ दिया। उसमें से हमें कितना लेना है, 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 है। तो यहीं पे आपका 1 होल 5/7 आपका एग्जिस्ट करेगा, रिप्रेजेंट हम उसको कर सकते हैं। और ये तो देखिए ये तो उससे भी आसान तरीका, क्योंकि ये डेसिमल में है। डेसिमल में आपको पता ही होता है कि पॉइंट के बाद एक जो डिजिट होता है वो क्या होता है, टेंथ होता है, सॉरी 10th होता है, 10th टाइम टूटा होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 0.4 है, तो 0 यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद हमें 4 लेना है, तो यहाँ पे 10 पार्ट्स में तो तोड़ना पड़ेगा, तो 9 बार कट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट मैंने कट कर दिया, तो ये 10 पार्ट में टूट गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये 0.4 को दर्शाना है, 1 2 3 4। अब ये देखिए ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या हो जाएगा, 0.4। तो हम लोग जो होल में हो या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन में हो या फिर डेसिमल में हो, किसी भी तरह का रेशनल नंबर हो, उसको हम आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग ये जानेंगे कि कोई अगर 2 रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई 2 रेशनल नंबर है और उसके बीच में, उसके ठीक बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, बहुत अनलिमिटेड होते हैं। तो अगर हमें कोई एक रेशनल नंबर जानना है कि जो दोनों नंबर के बीच में का हो, तो कैसे जानेंगे। इसके 2 मेथड है। ठीक है, पहला मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस मेथड में आप ये जानोगे कि दोनों नंबर जो रेशनल नंबर है उसके ठीक बीच में कौन सा नंबर है, ये पता कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा मेथड हम लोग इसमें जानेंगे कि उसके बीच में अगर हमें 10 रेशनल नंबर निकालना है, 50 निकालना है, 500 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो दोनों मेथड हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, आपके 10th में भी आते हैं और 9th में तो आते ही आते हैं, तो हम लोग अच्छे से समझते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको क्वेश्चन से समझाने का सबसे आसान तरीका निकाला, क्योंकि आप क्वेश्चन से जल्दी समझते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो फाइंड द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अब ये दो रेशनल नंबर है आपका, एक मान लेते हैं ए है, एक मान लेते हैं बी है, दो रेशनल नंबर है। अब उस रेशनल नंबर के ठीक बीच में कौन सा रेशनल नंबर है? ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, इसका बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। अगर हम निकाले तो देखो अ रेशनल नंबर लाइन बिटवीन, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2, मतलब कि हाफ जो होता है, 1 का ठीक बीच में क्या होता है, हाफ ही होता है, तो हाफ। उसके बाद जो दो रेशनल नंबर है उसका क्या होगा, सम होगा, सम ऑफ टू रेशनल नंबर। तो 1/2, अब यहाँ पे देखो 1/3 है, तो 1/3 इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस लिखेंगे कि यहाँ पे मैंने सम लिखा था, तो 1/2, ठीक है, 1/3 इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पे 1/2 तो पहले से ही था, अब इसको तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, 1/6 हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो, और 2 और 3 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5/12 हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर है जो कि दो नंबर के बीच का नंबर है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग इधर देखो यहाँ पे 1/3 और 1/2 ये दो रेशनल नंबर है, दोनों के ठीक बीच का नंबर क्या है हमारा, 5/12 आया। तो इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे एक नंबर लाइन है, मान लो यहाँ पे आपका 1/3 था और यहाँ पे आपका 1/2 था, तो ठीक बीच में आपका क्या आया, 5/12। तो इस तरह से आप इसके और इसके बीच में भी यहाँ पे निकाल सकते हो, तो दो रेशनल नंबर आ गए। फिर इसके बीच में निकालोगे तो यहाँ आएगा, यहाँ पे भी आपके दो आ गए। फिर इसके बीच में निकालो, तो इस तरह से करते करते भी आप बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं आपको इसके अलावा मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ जिसमें आप एक ही फॉर्मूला यूज करके 10 हो, 20 हो, 50 हो, सारे के सारे रेशनल नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ये जानेंगे कि दो रेशनल नंबर, जैसे कि आप यहाँ पे देखो 3 और 4 है, ठीक है, दो रेशनल नंबर है। अब इसके ठीक बीच में कितने निकालने हैं, 6 नंबर निकालने हैं। अब 6 रेशनल नंबर निकालने हैं इसके बीच में। आप 3 के बाद तो 4 आता ही आता है, अब उसके बीच में कैसे निकालोगे आप 6 नंबर? तो जो 6 हमारा होता है n, तो n इक्वल टू आपका कितना हो गया, 6 हो गया। एक फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, ठीक है। ये डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे जो d आपको दिख रहा है वही ये d है, ठीक है। अब y जो बिगर वैल्यू है, क्योंकि y जो है वो बिगर देन x होता है, ठीक है, तो y जो है यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, माइनस क्या आपका 3 है, तो x तो 3 दिया ही हुआ है। अब यहाँ पे देखो n 6, तो 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे 1/7 आ जाएगा। अब देखो d आपका आ गया, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो आपका आ गया क्या, 1/7 आ गया आपका। अब ये 1/7 को क्या करना है कि सब में देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मूला, इस तरह से आपके देखो x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो d निकाल के, तो क्या होगा कि आप आसानी से देखो n तक 100 भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो, कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ एडिशन और कुछ मल्टीप्लाई वो भी आसान तरीका वाला करना है। अब यहाँ देखो d का वैल्यू तो हमें आ गया, तो अब यहाँ पे पहला नंबर मैं लिखता हूँ, देखो x कितना है 3 है, प्लस d कितना है 1/7, देखो एक नंबर हमारे बन गए। फिर दूसरा देखो 3 है x, फिर प्लस 2 इंटू कितना 1/7, दूसरा नंबर भी बन गया। फिर देखो 3 प्लस, अब यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 3/7 आसानी से लिख सकते हो। फिर क्या होगा 3 प्लस 4/7, फिर 3 प्लस 5/7, फिर 3 प्लस 6/7, हो गया आपके 6 नंबर। 6 ही तो पूछ रहे थे ना, अब आसानी से इसको आप कैलकुलेट करके नंबर लिख सकते हो। अब यहाँ देखो आप इसको होल में भी रख सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो बहुत इजी मेथड है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 होल 1/7, एक नंबर आपका फाइंड हो गया। 3 होल 2/7, फिर आपका 3 होल 3/7, फिर आपका 3 होल 4/7, फिर आपका 3 होल 5/7, फिर आपका 3 होल 6/7। तो इस तरह से आपने देखो बिना मेहनत किए हुए, कम मेहनत में आप लोगों ने क्या किया कि 6 का 6 नंबर निकाले। इस तरह से आप 10 भी निकाल सकते हो, 20 भी निकाल सकते हो, 50 भी निकाल सकते हो, तो आप आसान तरीके से बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो। तो यहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे, और इसका बहुत सारा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी है, आरएस में भी है, और आरडी समय में भी है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग
दोस्तों अब हम लोग समझेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखो, डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जीरो, वो कट गया, आगे अब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग जिसका डेसिमल जीरो जिसका रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर बिकम्स जीरो, जिसका देखो मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिख सकता था, लेकिन डेफिनेशन से बच्चे नहीं समझते हैं। यहाँ पे बच्चे किसे समझेंगे, एक चार्ट के थ्रू अगर आप समझते हो तो आपको भूलोगे भी नहीं कभी और हमेशा याद आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन मायने नहीं रखता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है तो जिसका रिमाइंडर कभी भी, देखा है ना, नेवर बिकम्स जीरो, जिसका रिमाइंडर कभी जीरो आता ही नहीं है। अब उसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, कटेगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं जिसपे हम लोग रेकरिंग लगाते हैं, याद आया, रेकरिंग लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी दो पार्ट्स के होते हैं, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। तो पहला क्या होता है रेकरिंग, जिसपे हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं। हाँ, जैसे कि देखो हमने 1 को 3 से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा 0.3333 करते करते देखो ये क्या हो रहा है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिमाइंडर रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन स्टेज, एक सर्टेन स्टेज के बाद हो सकता है किसी और नंबर में 2-4 नंबर आए तो उसके बाद एक नंबर बराबर से रिपीट करना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो जो रिपीट करते रहता है नंबर, तो एक सर्टेन स्टेज के बाद रिपीट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, जिसपे हम लोग रेकरिंग लगाते हैं। और एक दूसरा होता है नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग, अब ये रिपीट करता ही नहीं है, लेकिन नॉन रेकरिंग मतलब क्या कि एक ऐसा नंबर होगा जिसमें आगे क्या आने वाला है पता ही नहीं, लेकिन कटेगा भी नहीं, ठीक है। 2 आएगा 4 आएगा, जैसे कि पाई का वैल्यू देख लो आप लोग, क्या इसको मिलियंस टाइम डिवाइड कर दिया गया है, सुपर कंप्यूटर के थ्रू भी इसको डिवाइड किया गया, फिर भी अभी तक ये कटा नहीं और पता नहीं चल रहा कि इसमें कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और इसी नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर भी बोलेंगे, जो कि आगे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर ही पढ़ेंगे, रेशनल नंबर खत्म होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे डेसिमल कन्वर्जन की, ठीक है। अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में ले आते हैं, ये तो आसान है बहुत, ठीक है। लेकिन जब कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में हो और उसे हमें p/q के फॉर्म में लाना हो तो कैसे लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कैसे लाएंगे। तो बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सारा बताऊंगा। आप यहाँ पे देखो, मैंने पहला एग्जांपल लिया है टर्मिनेटिंग नंबर का, जो नंबर बिकम्स जीरो, याद है ना, जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है उसका। तो उस नंबर की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई नंबर है 6.25, ठीक है, अगर इसको हमें p/q फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को भूल के नीचे दे दीजिए 1, ठीक है। डेसिमल गया नीचे आया 1 डेसिमल के जगह। अब डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना क्या करेंगे हम लोग, जीरो दे देंगे। अब इसको आप काट दीजिए, तो हम इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे देखो 25 जा कितना होता है 625 होता है, और ये हो जाएगा आपका 25 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 25/4। देखो ये कितना आसान है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आगे देखते हैं दूसरा नॉन रेकरिंग वाला कैसे होता है, ठीक है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग वाला देखते हैं कि कैसे होता है। जो रेकरिंग वाला होता है उसको अब हम लोग समझेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग या फिर जो रिपीटिंग होता है, रेकरिंग वाला जो नंबर होता है उसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए एक मैंने एग्जांपल लिया है 0.999 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से, मतलब कि यहाँ पे 0.9 पे रेकरिंग है, इसको हम लोग x मान लिए, लेट कर लिए x इसको, ठीक है, x मान लिया हम लोग। तो ये जो नंबर यहाँ पे 9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 9। कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 1 डिजिट। ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ 1 0 वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है 10, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9.9999 रिपीटिंग हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, सॉरी ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था और ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। अब ये देखो, आप इसमें क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। जो बड़ा वाला इक्वेशन 2 है, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे। कैसे करोगे, तो देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे, आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ पे 10x में से 1x घटाओ, कितना आएगा
तो आपका आ जाएगा 9x, फिर इसमें से इसको घटाओ तो ये बड़ा वाला है 9, तो 9 में से यहाँ पे 0 घट रहा है, मतलब इधर से अगर देखो यहाँ पे भी इसको ऐसे हम लिखे 9 9 9 रिपीट कर रहा है, तो जो भी 9 9 रिपीट करे तो ये पॉइंट के बाद 0 0 0 0 रिपीट करेगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद यहाँ देखो 9 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और 9.0 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है कोई, इतना तो आपको पता ही होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 9/9, काट के कितना होगा 1 होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कितना इजी है आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ जाते हो तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, आपका कोई भी बुक को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस इसे आप ध्यान से देखो, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो एक्सप्रेस 0.245, यहाँ पे देखो 4 5 पे रेकरिंग है, 2 पे नहीं है। अब इसको क्या कन्वर्ट करना है, हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो नंबर है उसको हम लोग x लेते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू 0.245, 45 पे क्या है रेकरिंग, हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 4545 जो रिपीट कर रहा है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसमें रिपीट कौन सा नंबर कर रहा है, 45 कर रहा है, 45 कर रहा है, 45 कर रहा है, ठीक है। 2 रिपीट नहीं कर रहा है, तो 2 को क्या करना है डेसिमल के इस तरफ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है वो चाहे 2 हो या 200 हो या 245 कुछ भी हो, तो उसको क्या करेंगे डेसिमल से इधर ले आएंगे, ठीक है, डेसिमल से इधर ले आएंगे। तो इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिजिट स्पेस बच रहा है यहाँ पे 1 डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और उधर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 45, 2 डेसिमल 45 45, इस तरह से ये रिपीट करेगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो ये जो इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज हमें और देखना है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में जो रिपीट कर रहा था उसके लिए भी हम मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे देखो आप 45 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 45 अगर रिपीट कर रहा है तो इसका एक और इक्वेशन बनेगा। तो 45 जब रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको हम ऊपर से माइनस नहीं कर सकते, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 तो एग्जिस्ट कर रहा है, 2 तो रिपीट नहीं कर रहा है, 45 रिपीट कर रहा है, तो एक ऐसा ही इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 45 रिपीट कर रहा है मतलब 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 2 डिजिट रिपीट करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 डिजिट रिपीट करता तो 10 से करते, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट रिपीट करेगा तो 1000 से करेंगे, याद रहे। तो यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे देखो 0 पहले से ही, तो एक 10 से मल्टीप्लाई होके ये 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 245, क्योंकि 2 डिजिट इधर आ जाता है, तो फिर आपका डेसिमल के बाद 45 क्या कर रहा है रिपीट करेगा। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 3। आपको करना क्या है, इक्वेशन देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद दोनों तरफ सेम आ गया, 45 रिपीट कर रहा है, यहाँ भी 45 रिपीट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन को आपको घटाना है। तो इक्वेशन 3 में से हमें घटाना है इक्वेशन 2 घटाना है। अब यहाँ देखो 1000 में से 10 जाएगा कितना आएगा 990, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ देखो ये डेसिमल की उधर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 रिपीट जो कर रहे हैं सारे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो आपका क्या बच रहा है, ये 245 है, इसमें से हमें 2 माइनस करना है, तो 243 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो x इक्वल टू क्या है 243/990, यही आपका आंसर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में तोड़ सकते हो आसानी से, शॉर्ट फॉर्म आपको करनी है सिंपल फॉर्म, तो उसको जो तोड़ेगा वही आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, वही आपका आंसर होगा, एग्जैक्टली होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कोई जैसे कि नंबर होता है, ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमें बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए बस देख के बता देना है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रेकरिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है, उसका रिमाइंडर 0 है या नहीं, रिपीट कर रहा है या नहीं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 10th में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है, बस देखना है, बहुत ही इजी मेथड है। मैंने लिखा है जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के मैंने लिख दिया है, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। अ फ्रैक्शन p/q, एक फ्रैक्शन का जो कि p/q के रूप में होता है, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो टर्मिनेटिंग कब होगा, ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली, मतलब वो टर्मिनेटिंग सिर्फ होगा, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग ही होगा, कब, व्हेन प्राइम फैक्टर, जब उसका प्राइम फैक्टर किसका, q का, जो डिनोमिनेटर होता है उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 या फिर 5 हो, दोनों में से एक या फिर दोनों, 2 हो या तो 5 हो या फिर दोनों। तो अगर ये दोनों ही हैं
या फिर दोनों में से कोई एक है प्राइम फैक्टर, इसके अलावा उसमें कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो वो क्या होगा, नंबर टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होगा। तो अब देखो कैसे, ये इसका जो क्यू है मतलब डिनोमिनेटर वो क्या है 32 है। अब 32 को हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड, इसका हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, फिर 2 से करेंगे फिर आएगा 8, फिर 2 से करेंगे फिर आएगा 4, फिर 2 से करेंगे फिर आएगा 2। ये देखो 5 टाइम्स 2 आया, इसमें आपको 2 टू दी पावर क्या आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे 2 जो है इसका 2 के अलावा कोई नंबर आ रहा है 2 या 5, तो 2 तो है ना, तो 2 के अलावा 3 4 इस तरह से 6 7, ये सब तो 6 तो प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है, 7 11 इस तरह से कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है। इसका मतलब हम इसको बिना डिवाइड किए फाइंड कर लिए कि नंबर कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 24। अब 24 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, ये तो 2 यहां तक तो ठीक है, अब ये 3 क्यों आ गया, इसका तो कोई काम था ही नहीं। अगर वो 3 आ गया इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, हम लोग बिना डिवाइड किए पता कर ले रहे हैं। तो कितना इजी है आप यहां से देख सकते हो, बस आपको क्या याद रखना है 2 और 5। तो आई होप गाइस आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, और रेशनल नंबर जो था आपका क्लास 9th का रेशनल नंबर तक खत्म हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं उसमें आपका इरेशनल नंबर का पूरा डिस्कशन रहेगा। इरेशनल नंबर बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं, तो उसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देखना, उसको अच्छे से समझना और सारा क्वेश्चन आप बनाना। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करना, बिल्कुल बनेगा, नहीं बनेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू अगेन। और हाँ, एक बात याद रखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पढ़ने में मदद मिल सके। तो थैंक यू सो मच गाइस।